पुराने जमाने की बात है कि एक देश में एक मशहूर व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे, जिनमें आसिफ सबसे छोटा था। छोटा होने के कारण वो अपने पिता का बहुत लाडला था। उसका पिता उसकी हर बात मानता था और अक्सर आसिफ की वजह से उसके बड़े भाइयों को भी डांट देता था, जिससे उसके बड़े भाई उससे बहुत जलते थे। आसिफ बहुत सुंदर नौजवान था। उसके घुंघराले सुनहरे बाल, नीली और चमकती आंखें, गोरा रंग, अच्छी कदकाठी और कसरती शरीर था। वो मर्दाना खूबसूरती का एक जीता जागता नमूना था। पिता के लाड़ प्यार की वजह से वो कोई काम नहीं करता था और सारा दिन मजे से घूमता फिरता था। उसे तलवार चलाने, तीरंदाजी और घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके शौक को देखते हुए उसके पिता ने अपने समय के सबसे अच्छे उस्ताद उसकी ट्रेनिंग के लिए रखे थे। उस्तादों की मेहनत की वजह से आसिफ तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में बहुत माहिर हो गया था। उसके तीनों बड़े भाई व्यापार में अपने पिता की मदद करते थे, लेकिन आसिफ को व्यापार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब उसका पिता और भाई उससे व्यापार करने को कहते, तो वो साफ मना कर देता और कहता कि वो व्यापार के काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो फौज में कोई बड़ा अफसर बनेगा। उसके इसी शौक की वजह से उसके सारे दोस्त उसे मजाक में शहजादा आसिफ कहते थे और धीरे धीरे उसका नाम ही शहजादा आसिफ पड़ गया। अब कोई उसे सिर्फ आसिफ नहीं कहता था, सब उसे शहजादा आसिफ कहते थे। उसके इस नाम पर उसके भाई उससे बहुत जलते थे और कभी कभी ताना मारते हुए उससे कहते कि शहजादा साहब, क्या आप जरा 2 मिनट दुकान पर बैठ जाएंगे? मगर शहजादा आसिफ मुस्कुराकर चला जाता। वो आज तक कभी अपनी दुकान पर नहीं बैठा था। या तो घुड़सवारी करता रहता या दोस्तों के साथ खेलकूद में लगा रहता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था कि एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगता हुआ वहां आ गया। उसने 2-3 बार भीख मांगी, लेकिन सब शतरंज में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने भिखारी की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। आखिर तंग आकर भिखारी ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उन सबको बहुत गुस्सा आया। उसके दोस्त ने आसिफ से कहा कि यार शहजादे, इसको भीख देकर विदा करो, ये हमारा दिमाग खा रहा है। आसिफ ने अपनी नजरें शतरंज पर टिकाए हुए जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा सिक्का निकालकर भिखारी की तरफ बढ़ा दिया। नाम शहजादा और भीख में एक छोटा सा सिक्का। भिखारी ने बहुत चिढ़कर कहा। उधर शहजादे की शतरंज में चाल फंसी हुई थी, इसलिए उसने बड़े लापरवाह अंदाज में जवाब दिया कि जाओ जाओ, दिमाग मत खराब करो, फिर कभी आ जाना। भिखारी भी शायद कुछ ज्यादा ही दुखी था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि शहजादा बना फिरता है। अगर सच में शहजादा होता तो शहजादी बाहर की शर्तें पूरी कर देता। ये आवाज आसिफ के कान में पड़ गई। वो चौंक पड़ा। उसने खेल छोड़कर भिखारी की तरफ गौर से देखा और फिर जेब से सोने के सिक्कों की थैली निकालते हुए भिखारी की तरफ बढ़ाई और पूछा कि बाबा, ये शहजादी बहार कौन है और उसकी शर्तें क्या है? शहजादी बहार दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। बड़े बड़े बहादुर शहजादे उससे शादी के लिए जान देने को तैयार हैं। मगर भिखारी ने सिक्कों की थैली जेब में डालते हुए कहा। मगर क्या? शहजादा, जो बड़े शौक से भिखारी की बात सुन रहा था, चौंक कर बोला। मगर शहजादी बहार ने शादी के लिए कुछ शर्तें रखी है। वो सिर्फ उसी से शादी करेगी जो ये शर्तें पूरी करेगा, और जो पूरी न कर सका उसे भरे दरबार में जूतों से मारा जाएगा। भिखारी ने पूरी बात बताई। फिर क्या किसी ने शर्तें पूरी की? आसिफ ने बड़े शौक से पूछा। तौबा करो, वो शर्तें इतनी कठिन हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर भी उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े बहादुर उसके दरबार में जूते खाकर वापस जाते हैं। भिखारी ने जवाब दिया। उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए हो? ये भिखारी तुमसे और पैसे ऐंठने के लिए ऐसी बातें सुना रहा है। चलो तुम अपनी चाल चलो। अरे नहीं दोस्त, मैंने पहले भी एक मुसाफिर से शहजादी बहार का नाम सुना है, आसिफ ने उसे जवाब दिया।
फिर उसने जेब से सिक्कों की एक और थैली निकाली और भिखारी के हाथ में देते हुए पूछा कि बाबा, वो शर्तें क्या है और वो शहजादी किस देश की है? शहजादी बहार शाम देश की शहजादी है, और जहां तक शर्तों का सवाल है, वो हर नए आने वाले को नई शर्तें बताती है, इसलिए शर्तों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, भिखारी ने जवाब दिया। तो फिर शहजादी किसी खास शहजादे से शादी करना चाहती होगी, इसलिए वो हर बार नई शर्तें बता देती है। जब उसका पसंदीदा शहजादा आएगा, वो उसे आसान शर्तें बता देगी और उसकी शादी आसानी से हो जाएगी। आसिफ ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई शहजादी की शर्तें पूरी करने जाता है, तो उसे शाही मेहमान घर में ठहराया जाता है और शहजादी से शर्तें बताने के लिए कहा जाता है। जब शहजादी शर्तें बता देती है, तो फिर भरे दरबार में उस आदमी को बुलाया जाता है और शहजादी के सामने उसे शर्तें बताई जाती है। भिखारी ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, फिर ठीक है, मैं जरूर जाकर शहजादी बहार की शर्तें पूरी कर दूंगा। अगर मेरी शादी शहजादी बहार से हो गई, तो फिर मैं सचमुच का शहजादा बन जाऊंगा और मेरे भाई मुझे ताना नहीं देंगे। आसिफ ने जोश में आकर अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मत जाओ नौजवान, तुम शहजादी की शर्तें पूरी नहीं कर सकोगे और फिर भरे दरबार में तुम्हें जूते खाने पड़ेंगे और नतीजा ये होगा कि तुम शर्म के मारे अपनी जान दे दोगे। भिखारी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं जरूर जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। आसिफ ने जवाब दिया और फिर वो खड़ा हो गया। वो सीधा घर आया और उसने अपने पिता से शाम देश जाने की इजाजत मांगी और सारी बात बता दी। पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसिफ अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके भाइयों ने जब ये सुना तो वो मन ही मन खुश हुए कि जब आसिफ को जूते पड़ेंगे तो इसके दिमाग से शहजादा बनने का भूत उतर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया और मजबूरी में आसिफ के पिता को उसे जाने की इजाजत देनी पड़ी। फिर आसिफ ने अपना सामान लिया, तलवार कमर से बांधी और शाम देश जाने के लिए तैयार हो गया। वो पिता से इजाजत लेकर और भाइयों को सलाम करके शाम देश की तरफ चल पड़ा। शहजादी बहार अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग में एक खूबसूरत तालाब के किनारे बैठी बातें कर रही थी। सुंदर दासियां उसका दिल बहलाने के लिए नाच रही थी और बहुत सी लड़कियां साज बजाकर अच्छे गीत सुना रही थी। इतने में एक सहेली ने उससे पूछा कि शहजादी साहिबा, एक बात तो बताइए। क्या बात है, पूछो। शहजादी ने बड़े प्यार से कहा, आखिर आपने शादी के लिए शर्तें क्यों रखी हैं? और फिर आप इतनी कठिन शर्तें बता देती हैं कि कोई उन्हें पूरा नहीं कर सकता। आखिर आप क्या चाहती हैं? क्या आप पूरी उम्र कुंवारी रहेंगी? सहेली ने बड़े अदब से पूछा। शहजादी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी कि मेरी पगली सहेली, मैंने शर्तें जानबूझ कर रखी हैं। मैं चाहती हूं मेरी शादी उससे हो जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान हो, ताकि मैं अपने पति पर गर्व कर सकूं। मगर शहजादी साहिबा, अगर किसी ने भी आपकी शर्तें पूरी न की तो? एक और सहेली ने सवाल किया। तो फिर मैं कुंवारी रहूंगी। डरपोक आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं शादी ही न करूं। शहजादी ने पक्के इरादे के साथ जवाब दिया। उसकी इस बात पर सब सहेलियां खामोश हो गई। इससे पहले कि कोई बात होती, एक दासी महल के अंदर से आई और शहजादी के सामने आकर अदब से झुक गई। ये राजा की खास दासी रोशन थी। क्या बात है रोशन, कैसे आए हो? शहजादी ने नर्म आवाज में पूछा। शहजादी साहिबा, एक परदेसी नौजवान आपसे शादी करना चाहता है। राजा ने कहला भेजा है कि आप शर्तें बता दें, ताकि कल दरबार में उसे उन शर्तों के बारे में बता दिया जाए। रोशन ने पूरी बात बताई। अच्छा, तो कोई और जूते खाने आ गया, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। रोशन भला क्या जवाब देती, वो चुपचाप खड़ी रही। शहजादी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने रोशन से कहा कि इस बार उसकी 3 शर्तें ये हैं। पहली ये कि वो नौजवान शेरनी का दूध लेकर आए। दूसरी ये कि ऐसा मुर्गा लेकर आए जिसके पंखों के 1000 रंग हों। और तीसरी ये कि वो एक ऐसे राक्षस को साथ लेकर आए जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच हो।
शेरनी का दूध, 1000 रंग का मुर्गा और 6 इंच का राक्षस। रोशन ने शर्तें दोहराते हुए कहा, हाँ, ये 3 शर्तें हैं, उन्हें बता दो, शहजादी ने कहा और रोशन वहां से चली गई। सहेलियों ने कहा कि शहजादी, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। इतनी कठिन शर्तें तो आपने पहले कभी नहीं बताई। असल में मैं नहीं चाहती कि कोई नौजवान मेरी वजह से मेरे दरबार में बेइज्जत हो, इसलिए मैंने इतनी कठिन शर्तें बता दी कि वो नौजवान जूते खाने के बजाय वापस चला जाएगा। शहजादी ने जवाब दिया। वह दोबारा सहेलियों के साथ बातों में लग गई, लेकिन उसका मन नहीं लगा, क्योंकि वो उस नौजवान को देखना चाहती थी जो उससे शादी का सपना देख रहा था। उसे एक और बात अजीब लग रही थी कि रोशन ने किसी शहजादे का नाम नहीं लिया था, बल्कि एक परदेसी नौजवान कहा था। इससे लग रहा था कि वह कोई साधारण आदमी होगा और लालच में आ गया होगा कि चलो एक रात शाही मेहमान घर में रह सके। यही सोचती हुई वो अपने महल की तरफ चली गई। शहजादा आसिफ अपने घर से निकलकर एक काफिले के साथ यात्रा करता हुआ शाम देश पहुंच गया। शाही महल के पास पहुंचकर उसने एक सराय में रुकने का फैसला किया और सराय के मालिक से शहजादी बहार और उसकी शर्तों के बारे में पूछा। दरअसल वो चाहता था कि दरबार में जाने से पहले भिखारी की बात की सच्चाई जान ले। कहीं ऐसा ना हो कि भिखारी ने झूठ बोला हो और वो दरबार में जाकर बेइज्जत हो जाए। मगर सराय के मालिक ने भी वही बताया जो भिखारी ने बताया था। उसकी बात सुनकर आसिफ को बहुत खुशी हुई। उसने सराय के मालिक से दरबार में जाने का तरीका पूछा। सराय का मालिक समझ गया कि ये खूबसूरत परदेसी नौजवान भी शहजादी से शादी करने के चक्कर में आया है। उसने उसे बहुत समझाया, लेकिन आसिफ भला कहाँ मानने वाला था। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और अगली सुबह नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर शाही दरबार की तरफ चल पड़ा। उसने दरबार के बाहर अपना इरादा बताया तो दरबान को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि इससे पहले हमेशा बड़े बड़े शहजादे आते थे जिनके साथ बहुत सारे अंगरक्षक और नौकर होते थे, मगर ये नौजवान अकेला था। जब आसिफ ने अपनी बात पर जोर दिया तो दरबान को मजबूरी में उसे राजा के सामने पेश करना पड़ा। राजा आसिफ की कदकाठी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे ये खूबसूरत और असरदार नौजवान बहुत पसंद आया। राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो नौजवान, मैं मानता हूं कि तुम बहुत बहादुर और बुद्धिमान होगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से बहादुरी और आंखों से बुद्धिमानी झलकती है। मगर मेरी बेटी शर्तें इतनी कठिन बता देती है कि किसी इंसान के लिए उन्हें पूरा करना नामुमकिन होता है और उसे जूते खाकर वापस जाना पड़ता है। इसलिए तुम इस इरादे को छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी फौज में ऊंचा पद दे देता हूं। राजा साहब, आपकी इस दया के लिए बहुत शुक्रिया, मगर मैं तो बहुत दूर से सिर्फ शहजादी की शर्तें पूरी करने आया हूं। ये और बात है कि आप मुझे इस काबिल न समझ रहे हो कि मैं आपका दामाद बन सकूं, क्योंकि मैं एक व्यापारी का बेटा हूं। आसिफ ने सिर झुकाते हुए बहुत अदब से कहा, नहीं नौजवान, तुम किसी शहजादे से कम नहीं हो और हम हर बहादुर इंसान की इज्जत करते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर मजबूरी है। अब तुम शाही मेहमान घर में आराम करो। हम कल सुबह दरबार में शहजादी के सामने तुम्हें शर्तें बता देंगे। राजा ने जवाब दिया। आसिफ राजा को प्रणाम करके शाही मेहमान घर की तरफ चला गया। वहां उसकी सारी रात शहजादी और उसकी शर्तों के बारे में सोचते हुए गुजरी। वो सुबह का इंतजार बहुत बेचैनी से कर रहा था, ताकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देख सके और उसकी शर्तें भी जान सके। आखिरकार सुबह हुई। वो उठकर तैयार हुआ और दरबार में जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक सिपाही उसे बुलाने आया और वो सिपाही के पीछे बड़े रोब के साथ चलता हुआ दरबार में पहुंच गया। राजा का दरबार पूरी शान के साथ लगा हुआ था। वो दरबार के बीच में जाकर खड़ा हो गया। अभी राजा और शहजादी बाहर दरबार में नहीं आए थे, इसलिए सभी दरबारी उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी जवानी पर तरस खाते हुए दुख जता रहा था कि इतना सुंदर नौजवान अब जूते खाएगा।
फिर सिपाहियों ने राजा के आने का ऐलान किया और आसिफ बड़े शौक से उस रास्ते को देखने लगा जहां से शहजादी बाहर को आना था। थोड़ी देर बाद राजा और शहजादी दिखाई दिए और सभी दरबारियों ने अदब से सिर झुका लिया। दरबारियों के साथ आसिफ ने भी सिर झुका दिया। हालांकि उसकी इच्छा थी कि वो शहजादी को आता हुआ देख सके, मगर शाही दरबार के कायदों की वजह से वो सिर झुकाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद राजा ने सबको सिर उठाने को कहा और आसिफ ने भी सिर उठा दिया। अगली ही पल उसके शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसकी नजरें शहजादी पर जम गई। शहजादी इतनी सुंदर थी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। नौजवान, क्या तुम सच में शहजादी की शर्तें जानना चाहोगे? राजा की कड़क आवाज से दरबार गूंज उठा और आसिफ जैसे होश में आ गया। उसने शहजादी के चेहरे से नजर हटाकर सिर झुका लिया। शहजादी को देखने से पहले तो शायद वह अपने फैसले को बदलने के बारे में सोच भी लेता, मगर अब तो यह नामुमकिन था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर कीमत पर शहजादी को हासिल करेगा। उधर शहजादी भी आसिफ को बड़े चाव से देख रही थी। आज तक जितने भी शहजादे आए थे, कोई भी आसिफ जैसा असरदार नहीं था। अब शहजादी भी मन ही मन पछता रही थी कि उसने इतनी कठिन शर्तें क्यों रखी। इतने सुंदर नौजवान को अब अपमानित होना पड़ेगा। वो मन ही मन आसिफ को पसंद करने लगी थी, लेकिन मजबूरी थी कि वो अपनी बात से पीछे कैसे हटती, इसलिए चुप बैठी रही। जी हां राजा साहब, मैं शर्तें सुनने के लिए तैयार हूं, आसिफ ने जवाब दिया। तो सुनो, शहजादी ने 3 शर्तें रखी है। अगर तुम ये तीनों शर्तें पूरी कर दो तो तुम्हारी शादी शहजादी से कर दी जाएगी, और अगर तुम पूरी न कर सके तो तुम्हें भरे दरबार में जूते मारे जाएंगे। राजा ने उसे नियम समझाते हुए कहा। मुझे मंजूर है, आसिफ ने फिर जवाब दिया। नौजवान, तुम्हारे लिए एक छूट यह भी है कि शर्तें सुनने के बाद अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, तब तुम्हें जूते नहीं मारे जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हां कह दी तो फिर तुम्हें जूते खाए बिना वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। राजा ने उसे आगाह किया। राजा साहब, आप शर्तें बताएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं शहजादी का हाथ थाम कर ही इस दरबार से जाऊंगा, आसिफ ने कहा, और सब दरबारी उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए। सुनो नौजवान, पहली शर्त यह है कि तुम शेरनी का दूध लेकर आओ। तुम्हारे लाए हुए दूध को हम शेर के बच्चे को पिलाएंगे। अगर उसने पी लिया तो समझ लिया जाएगा कि वाकई तुम शेरनी का दूध लाए हो। दूसरी शर्त यह है कि तुम ऐसा मुर्गा लेकर आओ जिसके पंखों के 1000 रंग हों। और तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें एक ऐसा राक्षस लेकर आना है जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच हो। राजा ने आसिफ को तीनों शर्तें बता दी। आसिफ ये शर्तें सुनकर हैरान रह गया। ऐसी शर्तें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये तो ऐसी बातें थी जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वो मन में सोचने लगा कि आखिर वो ये शर्तें कैसे पूरी करेगा। उसे सोच में डूबा देख राजा ने उससे पूछा कि नौजवान, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर हैं? आसिफ चौंक पड़ा और फिर उसने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया कि जी हां, मुझे शर्तें मंजूर हैं। मैं अपनी जान देकर भी शर्तें पूरी करूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए। तुम कितना समय चाहते हो? राजा ने पूछा। 1 साल। मैं ठीक 1 साल बाद ये तीनों चीजें शहजादी के सामने पेश करूंगा, आसिफ ने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा। हमें मंजूर है, शहजादी ने पहली बार जवाब दिया, और उसकी मीठी आवाज सुनकर आसिफ के कानों में घंटियां सी बजने लगी। राजा साहब, इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि 1 साल तक किसी और को शर्तें पूरी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं शर्तें पूरी करके आऊं तो पता चले कि कोई और पहले ही शहजादी को ले गया है। मेरा इंतजार किया जाए। आसिफ ने बहुत ही अदब के साथ कहा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, शहजादी ने ही मीठे स्वर में कहा। शुक्रिया शहजादी साहिबा, आसिफ ने सिर झुकाकर कहा। उधर राजा और दरबारी हैरानी से शहजादी को देखने लगे।
क्योंकि इससे पहले कभी भी शहजादी ने खुद किसी उम्मीदवार से बात नहीं की थी। वे सब समझ गए कि शहजादी उस नौजवान में दिलचस्पी ले रही है। ठीक है नौजवान, शहजादी ने तुम्हारी शर्त मान ली है। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अब तुम जा सकते हो, राजा ने कहा, और आसिफ सबको प्रणाम करके और एक आखिरी नजर शहजादी पर डालकर दरबार से बाहर निकल गया। दरबार से निकलकर वो सीधा शाही मेहमान घर गया। वहां से उसने अपना घोड़ा लिया और महल से बाहर आ गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब कहां जाएगा और किससे पूछेगा कि ऐसी चीजें उसे कहां मिलेंगी। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में तो शहजादी बहार का चेहरा बसा हुआ था। उसका मन चाह रहा था कि कहीं से उसे ये तीनों चीजें मिल जाएं और वो उन्हें ले जाकर शहजादी को दे दे और तुरंत उससे शादी कर ले। मगर वो जानता था कि ऐसा सोचना बेकार है। इस सोच में डूबा हुआ वो घोड़ा दौड़ाता आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते आसिफ शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। ये जंगल काफी डरावना था, लेकिन आसिफ जंगल से कहां डरने वाला था। वो आगे बढ़ता रहा। उसके मन में कोई तय मंजिल तो थी ही नहीं, बस वो चलता गया। जंगल से गुजरते हुए रात हो गई और वो सोचने लगा कि रात बिताने के लिए कोई गुफा ढूंढे। गुफा की तलाश में वो आगे बढ़ा तो अचानक उसे दूर एक धीमी रोशनी टिमटिमाती नजर आई। इतने डरावने और घने जंगल के बीच में रोशनी देखकर वो हैरान रह गया। वो आगे बढ़ता गया और फिर उसे जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। आसिफ जब झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां से किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी इंसान की ही थी और काफी कमजोर लग रही थी, जिससे वो समझ गया कि कोई बूढ़ा आदमी तकलीफ में है। वो झोपड़ी के पास पहुंचकर घोड़े से उतरा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा कि झोपड़ी में एक चिराग जल रहा है। एक तरफ एक मटका रखा था जो बिल्कुल सूखा था। झोपड़ी के बीच में एक बहुत बूढ़ा आदमी लेटा था, जिसकी दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे, लेकिन चेहरा बहुत चमकदार था। बूढ़े की आंखें बंद थी और वो दर्द से कराह रहा था। आसिफ को उस पर बहुत दया आई, जो इस जंगल में अकेला पड़ा था। वो बूढ़े के पास बैठ गया और पूछने लगा कि बाबा, आपको क्या तकलीफ है? काफी देर बाद जब आसिफ ने आवाज दी तो बाबा ने आंखें खोली और कहा कि पानी। आसिफ तेजी से मटके की तरफ गया, लेकिन मटका सूखा था। आसिफ दोबारा बूढ़े के पास आया और पूछा कि पानी कहां से मिलेगा। बूढ़े ने रुक रुक कर जवाब दिया कि यहां पास में एक झरना है, लेकिन वहां बहुत खतरनाक शेर और चीते होंगे। आसिफ ने उसकी बात सुनते ही मटका उठाया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो बूढ़े की बताई हुई दिशा में जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे शेरों के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आसिफ ने म्यान से तलवार निकाल ली और आगे बढ़ने लगा। फिर उसने झरने का चमकता हुआ पानी देख लिया, लेकिन उसी समय दो शेर वहां पानी पी रहे थे। आसिफ उनके जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन शेरों को शायद उसकी गंध आ गई थी। उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया और दहाड़ते हुए आसिफ की तरफ बढ़े। आसिफ ने मटका एक तरफ रखा और तलवार संभाल कर खड़ा हो गया, लेकिन शेर उसकी तरफ आते आते अचानक एक तरफ मुड़ गए और तेजी से भागते हुए जंगल में गायब हो गए। आसिफ ने मटका उठाया, झरने से पानी भरा और वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोपड़ी में आकर उसने प्याले में पानी डाला और बूढ़े आदमी के गले में डालना शुरू किया। जब आधा प्याला खाली हुआ तो बूढ़े ने करहाना बंद कर दिया और आंखें खोल दी। आसिफ चुपचाप एक तरफ बैठ गया। बूढ़ा थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गया और आसिफ से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। कोई बात नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। पर आप यहां जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आसिफ ने हैरानी से पूछा। बस बेटा, दुनिया से मन भर गया तो जंगल की तरफ चला आया। अब भगवान की भक्ति करता हूं। जंगल के फल खाकर और झरने का पानी पीकर जिंदगी बिता रहा हूं, बूढ़े ने जवाब दिया।
फिर उसने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम इस जंगल में कैसे आए और मुझे कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं, आसिफ ने बात टालते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, बूढ़े ने बहुत प्यार से कहा। फिर आसिफ ने सारी बातें बता दी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर कहने लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेरनी का दूध, 1000 रंग का मुर्गा और 6 इंच के राक्षस की तलाश में निकले हो। जी हां बाबा जी, मगर मुझे नहीं पता कि ये चीजें मुझे कहां मिलेंगी, आसिफ ने कहा। बेटा, बेहतर तो यही है कि तुम अपना इरादा छोड़ दो। ये सब चीजें पाना बहुत मुश्किल है और इसमें जान जाने का भी खतरा है, बूढ़े ने उसे समझाया। बाबा जी, चाहे जो भी हो जाए, मैं शहजादी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। अगर आप इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो आपकी कृपा होगी, वरना कोई बात नहीं, मैं रात आपके पास यहां रुककर सुबह चला जाऊंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, आसिफ ने मजबूती से कहा। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आसिफ से कहा कि बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, मेहनती हो, हमदर्द और दयालु भी हो, और भगवान पर भरोसा करने वाले भी, इसलिए तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। तुम घबराना नहीं, रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूं, आगे तुम्हारी किस्मत। बाबा जी, आपकी बहुत मेहरबानी, बस मुझे बता दे कि ये चीजें कहां से मिलेंगी, बाकी मुझे भरोसा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसने अदब से जवाब दिया। बेटे, तुम्हारी इन तीनों चीजों में से सबसे जरूरी चीज वो 6 इंच का राक्षस है। दुनिया में वैसा सिर्फ एक ही है। भगवान ने उसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच रखी है, लेकिन उसे बहुत सी ताकतें दी है। वो बहुत जालिम है और अपनी लंबाई की वजह से किसी के सामने नहीं आता। अगर ये राक्षस तुम्हारा दोस्त बन जाए तो बाकी 2 चीजें तुम उसकी मदद से पालोगे, बूढ़े ने समझाया। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि वो कहां रहता है, बाकी मैं उसे खुद वश में कर लूंगा, आसिफ ने विनती की। बूढ़ा उठा और उसने झोपड़ी के कोने से घास हटाकर एक छोटी सी लाल रंग की गेंद निकाली और आसिफ को देते हुए कहा कि सुबह तुम ये गेंद जमीन पर डाल देना। ये गेंद खुद ब खुद लुढ़कना शुरू हो जाएगी, तुम इसके पीछे चलते रहना। ये तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां वो राक्षस रहता है। उसका नाम रोनाल्डो है और जहां वो होगा वहां इस गेंद का रंग हरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपकी मेहरबानी हमेशा याद रखूंगा, आसिफ ने गेंद लेते हुए कहा। और बेटा, ये ताबीज अपने बाजू पर बांध लो, भगवान ने चाहा तो हमेशा तुम्हारी जीत होगी। बूढ़े ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालकर उसे दिया। आसिफ ने उसे लेकर अपने बाजू पर बांध लिया। अब तुम सो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं, बूढ़े ने कहा। आसिफ एक कोने में सो गया और बूढ़ा सिर झुकाकर प्रार्थना में लग गया। आसिफ बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई और वो सपने में भी शहजादी को अपने साथ हंसते बोलते देखता रहा। फिर जब उसकी आंख खुली तो तेज धूप उस पर पड़ रही थी। वो चौंक कर उठ बैठा और देखा कि वो झोपड़ी के बजाय एक खुली जगह पर सोया हुआ था। उसने इधर उधर देखा तो उसे आसपास कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत जेब में हाथ डाला तो वो गेंद जेब में ही थी। फिर उसने ताबीज देखा तो वो भी वही था। वो समझ गया कि भगवान की तरफ से उसकी मदद हुई है और वो बूढ़ा भगवान का भेजा हुआ कोई दूत था। वो उठा, आसपास के पेड़ों से फल खाए, झरने का पानी पिया और घोड़े को भी दाना पानी पिलाया। फिर घोड़े पर सवार होकर उसने जेब से लाल गेंद निकाली और घास पर फेंक दी। जैसे ही गेंद जमीन पर गिरी, वो उछली और तेजी से एक तरफ लुढ़कने लगी। आगे घास के बड़े बड़े मैदान थे। वो हफ्तों तक गेंद के पीछे चलता रहा। रात को गेंद एक पहाड़ी के पास आकर रुक जाती। आसिफ भी वहां सो जाता और सुबह फिर आगे बढ़ जाता। इसी तरह चलते चलते एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद वो एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां हर चीज हरे रंग की थी। पेड़, पहाड़ और मिट्टी भी
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी पर हरा रंग पोत दिया गया हो। जैसे ही गेंद घाटी में पहुंची, उसका रंग हरा हो गया और फिर घाटी के बीच में पहुंचकर गेंद अचानक गायब हो गई। आसिफ समझ गया कि वो रोनाल्डो के इलाके में पहुंच गया है। वो घोड़े से उतरा और इधर उधर देखने लगा। अभी वो गौर से घाटी को देख ही रहा था कि अचानक एक पहाड़ी तेजी से फटी और उसमें से हरे रंग का एक घोड़ा निकला। उस पर हरे रंग का ही एक बौना बैठा हुआ था। उसके हाथ में हरे रंग की ही तलवार थी। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आसिफ की तरफ बढ़ा। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो आसिफ पर हमला कर देगा। आसिफ ने भी तलवार संभाल ली और जैसे ही वो हरा बौना पास आया, उसने तलवार से हमला किया। बौने ने पहले अपने घोड़े की टक्कर से उसे रोकना चाहा। आसिफ एक तरफ हो गया और जैसे ही वो घोड़े के पास आया, उसने फुर्ती से उसकी टांगों पर वार किया। उसका वार इतना जोरदार था कि घोड़े की पिछली टांग कट गई और घोड़ा मुंह के बल गिर पड़ा। बौना भी जमीन पर गिर गया। आसिफ तेजी से आगे बढ़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बौने ने अचानक पलटी मारी और उसकी घूमती हुई लात तेजी से आसिफ के उस हाथ पर लगी जिसमें तलवार थी। वो टक्कर इतनी जोर की थी कि आसिफ के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि आसिफ संभलता, वो बौना तेजी से उछला और अपनी तलवार से आसिफ पर वार किया। मगर आसिफ कुश्ती की चालें जानता था। वो फुर्ती से एक तरफ हटा और पूरी ताकत से उछलकर बौने के पेट पर टक्कर मारी। बौना जैसे ही लड़खड़ाया, आसिफ ने फुर्ती से अपना खंजर निकाला और बिजली की तेजी से बौने के सीने में उतार दिया। बौने के गले से एक चीख निकली और वो घास पर गिरकर तड़पने लगा। आसिफ ने अपने खंजर से देव का दिल चीर दिया था। नतीजे में अपने दोस्त के मारे जाने के बाद देव ठंडा पड़ गया और आसिफ ने आगे बढ़कर उसके सीने से खंजर निकाला और फिर अपनी तलवार उठाई। देव जैसे ही हारा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था और उस धुएं ने आसिफ को अपनी लपेट में ले लिया। आसिफ ने उस धुएं से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसका दम घुटने लगा और फिर आसिफ हाथ पैर मारता हुआ ढेर हो गया। उसके दिमाग पर अंधेरे ने कब्जा कर लिया और वो बेहोश हो गया। एक बहुत बड़े महल में एक छोटी सी मेज पर पानी का कटोरा पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ 10-12 देव हाथ बांधे खड़े थे। उन सब देवों के चेहरों पर डर और घबराहट के साए साफ दिख रहे थे। फिर उनमें से एक देव ने कुछ पढ़कर कटोरे में फूंका तो कटोरे में से धुआं निकलने लगा। जब धुआं खत्म हुआ तो मुर्गी के बच्चे जितना एक देव निकलकर बाहर आ गया। उस देव का छोटा सा चेहरा था, मगर उसकी आवाज उसके गले से भी बड़ी थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में बहुत गुस्सा था। फिर उसकी बारीक आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये पौना देव था जिसका कद सिर्फ 6 इंच का था। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? उस बोने देव ने सामने खड़े हुए देव से नाराजगी से पूछा। मालिक, एक इंसान स्वर्ग घाटी में दाखिल हुआ है। पहरेदार देव ने उसका मुकाबला किया, मगर उस इंसान ने पहरेदार देव को मार डाला। हमने उसे बेहोश कर दिया है। अब हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक देव ने बहुत ही दबते हुए लहजे में कहा। एक इंसान ने पहरेदार देव को मार डाला? यह कैसे हो सकता है? बोना देव गुस्से में चिल्लाया और उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई। मालिक, हम सच कह रहे हैं। उस इंसान ने उसके दिल पर खंजर मारा, इसलिए वो मर गया। उसी देव ने अटकते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है वो इंसान बहुत बहादुर होगा, वरना इंसानों की तो देवों को देखकर ही रूह कांप जाती है। उसे हमारे सामने पेश करो। बोने देव ने आदेश देते हुए कहा। उसका आदेश मिलते ही एक देव तेजी से चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने अपने हाथों पर आसिफ को उठा रखा था। उसने बड़े आदर के साथ आसिफ को मेज के सामने लेटा दिया और खुद पीछे हटकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसे होश में लाओ, बोने देव ने एक देव से कहा। उस देव ने आगे बढ़कर आसिफ पर हाथ फेरा
और अगले ही पल आसिफ ने आंखें खोल दी। जैसे ही उसे होश आया, वो उछलकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। दूसरे ही पल उसकी नजर मेज पर पड़े हुए उस छोटे से देव पर पड़ी और वो हैरान रह गया। इससे पहले कि बोना देव उससे बात करता, आसिफ तेजी से आगे बढ़कर उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया और बहुत आदर के साथ कहने लगा, मैं आपकी महानता को प्रणाम करता हूं। मैं आपकी दोस्ती की शरण में आना चाहता हूं। उसकी इस बात पर बोने देव की आंखों में चमक आ गई और उसने प्यार भरे लहजे में उससे पूछा, इंसान, तुम हमारे नाम से कैसे परिचित हो और यहां क्यों आए हो? अगर मुझे जान की सुरक्षा का वचन मिले तो मैं पूरी बात बताओ। आसिफ ने जानबूझकर अपनी बातों को चापलूसी भरा बनाते हुए कहा, हमने तुम्हें जान की सुरक्षा दी, पूरी बात बताओ। बोने देव ने अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। वो आसिफ की मीठी बातों से बहुत खुश लग रहा था। आप और आपके दोस्त बहुत महान हैं। आपकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसलिए मैं आपकी दोस्ती की उम्मीद लेकर आया हूं, ताकि आप मेरी मदद कर सकें। मैं वापस जाकर पूरी दुनिया को यह बता सकूं कि आप कितने महान हैं। आप जिसे दोस्त कहते हैं, वाकई उसका साथ निभाते हैं। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं और हर किसी को बताना चाहता हूं कि आपके जैसा महान देव मेरा दोस्त है। आसिफ ने उस पर अपनी बातों का जादू चलाते हुए कहा। उसे मालूम था कि बोने देव की कमजोरी उसका छोटा कद है, इसलिए जितना उसकी महानता के गुण गाए जाएंगे, वो उतना ही खुश होगा। यही हुआ। बोने देव ने फौरन हाथ हिलाकर कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अब घबराने की कोई बात नहीं। मेरा दोस्त पूरी दुनिया का मालिक है। बोना देव गर्व से भर उठा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। आसिफ ने बड़ी खुशी से कहा, देव, इसे मेरे खास कमरे में पहुंचा दिया जाए। बोने देव ने आदेश दिया और फिर वो दोबारा कटोरे में घुस गया। उसके पानी में जाते ही दोबारा धुआं निकला और फिर बोना देव गायब हो गया। अब वहां कटोरे में सिर्फ पानी था। उस दूसरे देव ने आगे बढ़कर आसिफ पर हाथ फेरा और आसिफ के चारों ओर धुआं फैल गया और वह फिर बेहोश हो गया। जब दूसरी बार आसिफ को होश आया तो उसने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में पाया, जिसमें एक तरफ छोटा सा पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बोना देव बैठा था। देव ने आसिफ को सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहने लगा, हाँ दोस्त, अब मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। आसिफ ने सारी बातें उसे बता दी। बोना देव कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, राजकुमारी की एक शर्त तो पूरी हो चुकी है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं और तुम्हारे साथ राजकुमारी के पास पहुंच जाऊंगा। अब रह गई बाकी दो शर्तें, तो उनके लिए रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगा और हर संभव मदद भी कर दूंगा, मगर मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आसिफ ने अनजान बनते हुए कहा, दोस्त, मैंने तुम्हें ऐसे ही दोस्त नहीं बनाया है। मैं तुम्हारी बहादुरी और समझदारी पर खुश हुआ हूं और क्योंकि मैं यहां अकेला रहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बना लिया है। बोने देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत खुशी हुई। आसिफ ने जवाब दिया, तो बात यह है कि शेरनी का दूध और 1000 रंगों वाला पंछी हासिल करने का चक्कर यह है कि उसे कोई बहादुर इंसान अपनी मेहनत से ही पा सकता है। वैसे मैं चाहूं तो एक पल में दोनों चीजें ला सकता हूं, मगर होगा यह कि शेरनी का दूध यहां आते ही खराब हो जाएगा और उस पंछी के रंग उड़ जाएंगे। तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मैंने ये शर्त रखी है कि अगर हम देव हासिल करें तो चीजें खराब हो जाएंगी और अगर इंसान हासिल करे तो ठीक रहेंगी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें कैसे पा सकता हूं। उसके बाद मैं खुद कोशिश करूंगा। आसिफ ने बात को समझते हुए कहा, तुम ऐसा करो, पहले शेरनी का दूध लाओ। वो जगह यहां से बहुत दूर एक जंगल में है। वहां एक पुराना गड्ढा है जहां शेरनियों का दूध इकट्ठा होता है और जंगल के शेर उसका पहरा देते हैं। वहां से दूध लेने के लिए बहुत सारे शेरों से मुकाबला करना होगा।
बोने देव ने बताया। मगर शेरनियां वहां दूध क्यों इकट्ठा करती हैं? आसिफ ने हैरानी से पूछा। असल में उस जंगल में प्रकृति का ये नियम है कि शेर का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां का दूध नहीं पीता, बल्कि उसी गड्ढे में आकर दूध पीता है। जब शेरनियां वहां बैठती हैं, तो उनका दूध निकलकर उस तालाब में चला जाता है। ये दुनिया में इकलौती जगह है जहां से शेरनी का दूध मिल सकता है, बोने देव ने समझाते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी शेरनी को पकड़कर उसका दूध किसी बर्तन में भर लें? आसिफ ने सोचते हुए कहा। नहीं भोले दोस्त, तुम्हें नहीं पता कि इंसान जैसे ही शेरनी का दूध निकालने की कोशिश करेगा, उसका दूध सूख जाता है। इसीलिए तो ये बहुत कठिन शर्त रखी गई है, वरना तो कोई भी शिकारी आसानी से ये शर्त पूरी कर देता। सीधे तरीके से ये नामुमकिन है। मगर मुझे पता है कि दुनिया में ऐसी जगह है जहां शेरनियों का दूध तालाब में जमा होता है और वहां से भरा जा सकता है। मगर वहां सैकड़ों की संख्या में खतरनाक शेर मौजूद हैं, जिनसे कोई भी इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन शेरों को मार डालें और मैं दूध तालाब से भर लूं? आसिफ ने सुझाव दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी देव के वहां पहुंचते ही दूध अपने आप सूख जाएगा, बोने देव ने बताया। फिर अब क्या किया जाए? जाहिर है मैं अकेला तो सैकड़ों जारों शेरों से लड़ नहीं सकता, आसिफ ने परेशान होकर जवाब दिया। निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हिम्मत करो तो दूध मिल जाएगा, बोने देव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है, मुझे बताइए मैं क्या करूं? आसिफ ने खुश होकर कहा। मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा देता हूं जो उस बड़े तालाब को एक ही छलांग में पार कर जाएगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। तुम ऐसा करो, एक लोटा उसके साथ बांध लो और उस जंगल में चले जाओ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो शेर तुम्हारी महक पाकर तुम्हारी तरफ दौड़ेंगे। तुम किसी तरह घोड़े को उनसे बचाकर उस तालाब पर ले जाना और घोड़े को इशारा करना। घोड़ा एक ही छलांग में तालाब पार कर जाएगा। जैसे ही तुम घोड़ा भगाते हुए शेरों की पहुंच से निकलोगे, घोड़ा तुम्हें सीधा मेरे पास लाएगा। उसके बाद तुम 1000 रंगों वाले पंछी के लिए चले जाना। जब ये दोनों चीजें तुम पालोगे, तो फिर हम राजकुमारी के पास चलेंगे और तुम शर्त जीत कर उससे शादी कर लेना। ठीक है, आप मुझे वो घोड़ा दे दीजिए और मुझे उस जंगल तक पहुंचा दीजिए, आसिफ ने खुश होकर कहा। ऐसा करो, अब तुम आराम करो। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम उस जंगल में होगे। घोड़ा तुम्हारे पास होगा, रस्सी और लोटा भी वही पास में तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी हिम्मत दोस्त तुम्हें खुद दिखानी है, बोने देव ने समझाते हुए कहा। आसिफ भी थका था, इसलिए उसकी बात मान गया। फिर देव ने उसके लिए खाना मंगवाया और खाना खाकर वो वही एक बिस्तर पर सो गया। जब आसिफ की आंख खुली तो उसके कानों में पक्षियों के चहकने की आवाज आई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कुछ पल तो वो इधर उधर देखता रहा। फिर उसे याद आया कि वो बोने देव के कहने के अनुसार इस वक्त उस जंगल में है जहां शेरनी के दूध से भरा तालाब है। फिर उसे पास ही एक सफेद रंग का घोड़ा घास चरता हुआ नजर आ गया। पास ही मिट्टी का एक लोटा भी पड़ा हुआ था, जिसकी गर्दन के साथ एक बड़ी रस्सी बंधी हुई थी। आसिफ उठा और उसने लोटा उठाकर उसकी रस्सी को पकड़ लिया और फिर वो छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। उसके सवार होते ही वो घोड़ा जोर से हिनहिनाया और अगले ही पल वो उस घने जंगल में तेज दौड़ने लगा। हालांकि जंगल बहुत घना था, मगर घोड़ा इस तरह दौड़ रहा था कि कोई भी पेड़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा था। आसिफ बड़े उत्साह के साथ उस तालाब के दृश्य का इंतजार कर रहा था। फिर उसे दूर से शेरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और वो समझ गया कि अब तालाब पास आ गया है, इसलिए वो संभल कर बैठ गया। फिर उसे ख्याल आया और उसने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में मौजूद बेल्ट से अच्छी तरह बांध लिया और फिर रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। घोड़ा बिजली की रफ्तार से भागा चला जा रहा था और आसिफ चौकन्ना बैठा हुआ था। अचानक उसे पेड़ों के बीच से शेरों का एक झुंड नजर आया।
आसिफ इतने शेर देखकर घबरा गया। जिधर उसकी नजर पड़ती भयानक शेर नजर आते। घोड़ा इन शेरों को देखने के बावजूद उनकी तरफ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। शायद उन शेरों को भी उसकी हिम्मत का अंदाजा हो गया। वे सब एक साथ दहाड़े और आसिफ को ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। अगले ही पल उसे पेड़ों के बीच तालाब नजर आया। वो क्या तालाब था, पूरी झील थी जो दूध से सफेद दिख रही थी। आसिफ इतनी बड़ी झील देखकर घबरा गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई घोड़ा इतने बड़े तालाब को एक ही छलांग में पार कर सकता है। मगर उसे बोने देव पर भरोसा था, इसलिए तालाब के करीब पहुंचते ही आसिफ ने घोड़े को जोर से इशारा किया और अगले ही पल घोड़े के पैर एक झटके से जमीन से उठ गए और आसिफ को यह लगा जैसे घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। शेरों में खलबली मच गई और वे इधर उधर भागने लगे। मगर चूंकि घोड़ा तालाब के ऊपर से गुजर रहा था, इसलिए शेर तालाब में छलांग नहीं मार सकते थे। तालाब के ऊपर से जैसे ही घोड़ा गुजरा, आसिफ ने लोटा नीचे फेंक दिया और अगले ही पल लोटा दूध में डुबकी खाकर आगे खींचता चला गया। आसिफ ने फौरन उसे ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि वो उसे और ऊपर खींचता, घोड़ा तालाब पार कर चुका था। तालाब के दूसरे किनारे पर मौजूद शेर तेजी से उछलने लगे। इसे आसिफ की बदकिस्मती समझिए कि लोटे के साथ लटकी हुई रस्सी एक शेर की गर्दन में फंस गई। आसिफ को जोरदार झटका लगा। चूंकि आसिफ पहले ही रस्सी को अपनी कमर से बांध चुका था, इसलिए जोरदार झटका लगने से आसिफ उछलता हुआ नीचे शेरों के बीच गिर गया और घोड़ा आगे बढ़ता चला गया। नीचे गिरते ही आसिफ के मुंह से चीख निकल गई और फिर वो जमीन पर गिरने के बजाय बड़े जोर से एक शेर की पीठ से जा टकराया। उसके इस तरह गिरने से शेरों में भगदड़ मच गई। आसिफ तेजी से जमीन से उठा। उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, इसलिए इससे पहले कि शेर उस पर हमला करते, उसने छलांग लगाई और वह दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। लोटा अभी तक तालाब के दूध के अंदर ही था। तालाब में गिरते ही आसिफ ने तेजी से लोटे के पास से रस्सी को पकड़ा और फिर अपने दूसरे हाथ से खंजर निकालकर रस्सी को काट दिया। उसके साथ ही उसने रस्सी को अपनी कमर के पास से भी काट डाला। नतीजा ये हुआ कि दूध का लोटा उसके पास रह गया और रस्सी का हिस्सा शेर की गर्दन में फंसा रह गया। रस्सी के खींचने से लोटा और आसिफ दोनों किनारे से दूर आ गए थे। अब आसिफ का यह हाल था कि वो शेरनी के दूध से भरे हुए लोटे को पकड़े हुए उस तालाब में तैर रहा था और उसके चारों तरफ भयानक शेरों का जबरदस्त घेरा था, जो डरावनी आवाजों में गरज रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह आसिफ को पकड़ ले। आसिफ वहां बड़ी बेबसी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अभी इसी सोच में था कि अचानक शेरों में एक बार फिर हलचल हुई और फिर आसिफ ने देखा कि वो घोड़ा दोबारा हवा में तैरता हुआ वापस आ रहा है। इस बार घोड़े का अंदाज ऐसा था जैसे वो तालाब में छलांग लगाने वाला हो, और फिर वही हुआ। घोड़ा सीधे तालाब के बीच में उतर गया। तालाब में उतरते ही घोड़ा तैरता हुआ आसिफ के पास आया। घोड़े की आंखें चमक रही थी। आसिफ घोड़े के पास आते ही तेजी से उस पर सवार हुआ और घोड़ा तालाब के किनारे की तरफ तैरने लगा। शेर ये सब देखकर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। आसिफ सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि घोड़ा जमीन पर कदम रखे बिना तो दौड़ नहीं सकता, और जैसे ही वो जमीन पर कदम रखेगा, शेर उस पर टूट पड़ेंगे। आसिफ ने लोटा हाथ में पकड़ा हुआ था और घोड़ा तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी और उसने किनारे के पास पहुंचते ही एक हाथ से तेजी से दूध किनारे के दूसरी तरफ उछालना शुरू कर दिया। दूध के छींटों से शेर कुछ कदम पीछे हटे। उसी पल घोड़े ने किनारे पर कदम रख दिए और फिर अगले ही पल घोड़ा झटका खाकर आगे बढ़ा। शेरों ने भी घोड़े पर छलांग लगाई, मगर घोड़ा तो बिजली की तरह तेज था। शेरों का अंदाजा गलत निकला और वे एक दूसरे से टकरा गए,
जबकि घोड़ा उनके बीच से साफ निकलता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में शेर पीछे रह गए। शेरों ने घोड़े का पीछा करने की कोशिश की, मगर वे उसकी धूल भी नहीं पकड़ सके। अब आसिफ उस लोटे को पकड़े हुए चैन से बैठा था। काफी दूर आ जाने के बाद घोड़े की रफ्तार धीमी हो गई और वो एक जगह रुक गया। उसके रुकते ही आसिफ घोड़े से नीचे उतरा और अगले ही पल वो फिर सो गया। आसिफ हैरानी से देखता रहा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। लोटा एक तरफ रखकर थकाहारा वो जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर दूध से भरा हुआ था। फिर जैसे ही वो जमीन पर बैठा, अचानक उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बहुत गहरी नींद आ रही हो। कुछ पल बीते और जब उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर बैठ गया। बधाई हो आसिफ, तुमने दूसरी शर्त पूरी करने में सफलता पाली है, बोने देव की आवाज आई। आसिफ चौंक पड़ा और इधर उधर देखने लगा। अगले ही पल उसने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बोने देव के कमरे में था और उसके पास ही दूध से भरा हुआ लोटा रखा था। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने ऐसा घोड़ा दिया जिसकी वजह से मेरी जान बची और मैं शर्त पूरी करने में कामयाब हुआ। आसिफ ने विनम्रता से जवाब दिया। नहीं आसिफ, इसमें तुम्हारी बहादुरी और समझदारी का हाथ है। तुमने जिस तरह तालाब में छलांग लगाई और रस्सियां काटने में फुर्ती दिखाई, और फिर जिस तरह तुमने किनारे पर दूध उछालकर घोड़े को भागने का मौका दिया, ये सब तुम्हारी अकल का काम है, बोने देव ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान का शुक्र है, ये काम तो हुआ। अब रह गया 1000 रंगों वाला पंछी। आसिफ ने कुछ सोचकर कहा। घबराओ नहीं, वो भी हो जाएगा। अब तुम पहले नहाकर कपड़े बदलो, फिर बातें करेंगे। बोने देव ने एक तरफ इशारा किया और आसिफ नहाने चला गया। अगले दिन जब बोना देव और आसिफ इकट्ठा हुए तो आसिफ उस पंछी की बातें करने लगा। वो 1000 रंगों वाला पंछी कहां से मिलेगा? आसिफ ने पूछा। आसिफ, जहां तक उस पंछी का सवाल है, ऐसा सिर्फ एक पंछी कोहकाफ के राजा के बगीचे में मौजूद है, मगर राजा उसकी बहुत सुरक्षा करता है और किसी भी कीमत पर किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो आपकी सिफारिश पर भी नहीं देगा? आसिफ ने पूछा। मेरी सिफारिश पर? बोने देव ने हंसते हुए कहा। मेरी सिफारिश पर तो वो इस पंछी को मार डालने को तैयार हो जाएगा, मगर देगा नहीं, क्योंकि मेरी उसके साथ जबरदस्त दुश्मनी है। इसीलिए तो मैं कोहकाफ से बाहर रहता हूं, बोने देव ने विस्तार से बताया। फिर तो बुरा हुआ दोस्त, अब राजा से वो पंछी कैसे लिया जाएगा? आसिफ ने सोचते हुए कहा। हिम्मत मत हारो, अगर तुम कोशिश करो तो ये पंछी पा सकते हो, बोने देव ने कहा। वो कैसे? वो इस तरह कि तुम कोहकाफ में दाखिल हो जाओ। वहां के पहरेदार तुम्हें पकड़कर राजा के पास ले जाएंगे। मैं तुम्हें एक 6 कोनों वाला मोती दे दूंगा। तुम वो मोती राजा को उपहार के रूप में दे देना। राजा खुश हो जाएगा और वो तुम्हें अपना मेहमान बनाएगा। बस उसके बाद वो पंछी पाकर वहां से निकलना तुम्हारा अपना काम होगा। बोने देव ने उसे तरकीब बताई। ठीक है, एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं, फिर उसे पाना मेरा काम है, मगर ये तो बताइए कि वहां से निकलने के बाद मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? आसिफ ने पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे तुम्हारा हाल पता चल जाएगा। जैसे ही तुम कोहकाफ की सीमा से बाहर आओगे, मैं तुम्हें यहां ले आऊंगा। बस फिर ठीक है, आप मुझे वो कीमती पत्थर देकर कोहकाफ पहुंचा दीजिए। आगे मैं देख लूंगा, आसिफ ने कहा। बोने देव ने ताली बजाई और अगले ही पल एक सेवक अंदर आया। 6 कोनों वाला हरा पत्थर लाया जाए, बोने देव ने आदेश दिया। सेवक गया और कुछ देर बाद एक छोटी सी डिबिया लेकर आया और उसने उसे मेज पर रख दिया। बोने देव ने डिबिया खोली तो आसिफ उसे देखकर दंग रह गया। उसमें बहुत ही सुंदर पत्थर पड़ा था, जिसके 6 कोने थे। ये दुनिया की अनोखी चीज थी और इसकी कीमत 7 राज्यों के खजाने से भी ज्यादा थी। कोहकाफ के राजा की सबसे बड़ी इच्छा इसी पत्थर को पाना है। बोने देव ने डिबिया बंद करके आसिफ को दे दी।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपने दोस्ती का हक निभा दिया। अब मुझे कोहकाफ पहुंचा दीजिए। आसिफ ने डिबिया जेब में रखते हुए कहा। बोने देव ने सिर हिलाया और उसे आंखें बंद करने को कहा। उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। काफी देर तक ऐसा ही लगा। फिर उसके कानों में आवाज आई, खोल दो आंखें, सामने कोहकाफ है। आसिफ ने आंखें खोली तो देखा कि वो पहाड़ के पास एक चट्टान के पीछे खड़ा था और ऊपर पहाड़ की चोटी पर दो बहुत बड़े और डरावने देव हाथ में हथियार लिए खड़े थे। पहाड़ बहुत ऊंचा था। आसिफ सोचने लगा कि वे देव असल में कितने विशाल होंगे। चूंकि उसने कोहकाफ के अंदर जाना था, इसलिए वो चट्टान की आड़ से निकला और तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। अभी उसने कुछ कदम ही बढ़ाए होंगे कि अचानक उसे लगा जैसे पहाड़ हिल रहा हो। यह पहरेदार देव की आवाज थी, जिसने शायद आसिफ को देख लिया था। उसने जैसे ही नजर उठाई, देखा कि दोनों देव उसकी तरफ आ रहे थे। देव लंबे लंबे कदम उठाते आ रहे थे और कुछ ही पलों में आसिफ की गर्दन एक देव के हाथ में थी। आज तो बहुत अच्छा नाश्ता मिल गया। देव ने अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए अपने साथी से कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। मैं कोहकाफ की सैर करने आया हूं। मुझे अपने राजा के पास ले चलो। आसिफ ने मुश्किल से कहा, क्योंकि देव के पंजे ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी और उसे लगा कि दम घुट जाएगा। उसे यह भी डर था कि देव उसे यही खा जाएगा। क्यों? तुम्हें राजा के पास क्यों ले जाएं? हम तो तुम्हें यही खाएंगे। देव ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नहीं, राजा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर तुम मुझे वहां नहीं ले गए तो वो तुम्हें सजा देगा। आसिफ ने चालाकी से कहा। मगर वो तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा है? देव ने थोड़ा नरम होकर पूछा। इसलिए कि मुझे उन्हें एक खास राज की बात बतानी है, आसिफ ने कहा। इसे वही ले चलते हैं। ऐसा ना हो कि राजा हमसे नाराज हो जाए। दूसरे देव ने सलाह दी। ठीक है, अब मजबूरी है, पहले देव ने कहा। उसने आसिफ को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरी गर्दन छोड़ो, वरना मैं राजा के पास पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। आसिफ के कहने पर देव ने गर्दन छोड़कर उसकी कमर पकड़ ली। जब वे चोटी पर पहुंचे तो एक देव वहीं रुक गया और दूसरा आसिफ को पकड़कर दूसरी तरफ उतरने लगा। आसिफ ने देखा दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर महल था। हर तरफ हरियाली और फूल खिले थे। वहां देवों के साथ सुंदर परियां भी टहल रही थी। देव आगे बढ़ता गया। दूसरी परियां उसे देखकर रुक गई, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत विशाल और सुंदर महल दिखाई दिया, जो सोने का बना हुआ था। आसिफ समझ गया कि यही शाही महल है। थोड़ी देर बाद वे बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गए। देव ने पहरेदारों से बात की और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आसिफ ने इतना सुंदर महल पहले कभी नहीं देखा था। देव उसे लेकर एक ऐसे कमरे के पास रुका जिसके दरवाजे पर हीरे जड़े थे। वहां एक सुंदर परी पहरेदार खड़ी थी। राजा को शायद आसिफ के आने की सूचना मिल गई थी, इसलिए परी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। आसिफ ने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसके बीच में हीरों से जड़े हुए सिंहासन पर एक लंबी दाढ़ी वाला विशाल देव ताज पहने बैठा था। उसके पास सुंदर परियां खड़ी थी। देव ने राजा को सलाम किया और आसिफ को उसके सामने खड़ा कर दिया। अब तुम जा सकते हो, राजा ने देव से कहा और वो चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने आसिफ को गौर से देखा और गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? तुमने पहरेदार से झूठ क्यों बोला? महाराज, मैं एक गरीब इंसान हूं और हीरों का व्यापार करता हूं। मुझे कोहकाफ की सैर का शौक था, इसलिए मैं यहां आ गया। साथ ही दुनिया का एक सबसे कीमती 6 कोनों वाला हीरा आपके लिए उपहार के रूप में लाया हूं। आसिफ ने बहुत आदर से कहा। 6 कोनों वाला हीरा? राजा ये सुनकर चौंक पड़ा। जी हां महाराज, उम्मीद है इस अनोखी चीज के बदले में आप मुझे कुछ दिन अपना मेहमान बनाकर रखेंगे, आसिफ ने जवाब दिया। जरा दिखाओ,
राजा ने बेचैनी से कहा। आसिफ ने डिबिया निकाली और उसे खोल दिया। हीरा देखते ही राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने झपट्टा मारकर हीरा आसिफ के हाथ से छीन लिया और फिर उसे गौर से देखकर सिंहासन से उतरकर नाचने लगा। वो बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो सिंहासन पर बैठकर बार बार हीरे को देखने लगा। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? आसिफ ने पूछा। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लाए हो। इसके इनाम में हम तुम्हें अपना मेहमान बनाते हैं। तुम्हें अनुमति है कि तुम जब तक चाहो कोहकाफ में रह सकते हो और कहीं भी घूम सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, राजा ने खुशी से घोषणा की। आसिफ ने झुककर राजा का धन्यवाद किया। इस इंसान को शाही मेहमान खाने में ले जाओ और मेरा ये आदेश पूरे कोहकाफ में फैला दो, राजा ने एक परी को आदेश दिया। आसिफ राजा को सलाम करके बाहर निकला। परी उसे लेकर महल के एक हिस्से में आई और एक बहुत ही सुंदर कमरे में ले जाकर कहा, यह तुम्हारा कमरा है। अब पूरा कोहकाफ तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो बता देना। आसिफ ने धन्यवाद किया और वो परी चली गई। आसिफ आरामदेह बिस्तर पर काफी देर लेटा रहा। लगभग 2-3 घंटों के बाद वो कमरे से निकला और शाही महल में घूमने लगा। किसी ने उसे नहीं रोका। घूमते घूमते वो शाही बगीचे में पहुंच गया। ये बगीचा इतना सुंदर था कि आसिफ उसे देखकर दंग रह गया। वहां बहुत ही अजीब और अनोखे फूल और पौधे थे। बगीचे की सजावट इतनी प्यारी थी कि उसका हर कोना देखने लायक था। वहां दुनिया भर के पक्षी मौजूद थे, जिनमें से कुछ को आसिफ ने पहले देखा था और कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। काफी देर तक उनकी सुंदरता को देखने के बाद वो आगे बढ़ा और बगीचे की सैर करने लगा। टहलते टहलते वो एक ऐसे हिस्से में आ गया जो सबसे ज्यादा सुंदर था। वहां अचानक वो ठिठक कर रुक गया, क्योंकि उसके सामने ही फूलों की क्यारियों में 1000 रंगों वाला मुर्गा घूम रहा था। वो शरीर और बनावट में तो एक आम मुर्गे जैसा ही था, मगर उसके शरीर पर मौजूद पंख अनगिनत रंगों के थे। हर पंख का रंग और चमक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इतने सारे रंग थे कि कोई भी बस देखता ही रह जाए। वो वाकई दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था। आसिफ की मंजिल उसके सामने थी, मगर अब समस्या ये थी कि मुर्गे को कैसे पकड़ा जाए और उसे लेकर सुरक्षित तरीके से कोहकाफ की सीमा से बाहर कैसे निकला जाए। आसिफ काफी देर तक वहां खड़ा होकर सोचता रहा। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया। वो शांति से इस बारे में कोई योजना बनाना चाहता था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी योजना के हर पहलू पर गौर किया और फिर वो संतुष्ट हो गया। तभी उसे एक और विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो इस मुर्गे के साथ साथ राजा से वो कीमती पत्थर भी वापस ले जाए और राजकुमारी को भेंट करे तो वो कितनी खुश होगी। इसलिए उसने वही पत्थर फिर से पाने का पक्का इरादा कर लिया। ये सोचते ही वो उठा और चुपचाप बाहर निकल आया। अब वो महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जो सिर्फ राजा के लिए आरक्षित था। चूंकि उसके लिए राजा का आदेश था कि उसे कहीं भी रोका न जाए, इसलिए किसी ने उसे नहीं टोका और वो आगे बढ़ता चला गया। अचानक उसने एक परी से कहा कि वो राजा का संग्रहालय देखना चाहता है। वैसे तो राजा की अनुमति के बिना कोई भी वहां नहीं जा सकता था, मगर आसिफ के लिए राजा ने खास आदेश दे रखा था। इसलिए परी ने आदर से कहा, आइए मैं आपको सैर कराती हूं। वो परी के पीछे पीछे चल दिया। परी एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुकी। उसने वहां के पहरेदार से कुछ खास बात की और पहरेदारों ने दरवाजा खोल दिया। क्या आप अकेले सैर करेंगे? परी ने पूछा। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम मुझे बताओ तो सही कि यहां कौन कौन सी चीजें हैं, आसिफ ने परी से कहा और वो उसके साथ अंदर चली गई। आसिफ संग्रहालय में एक एक चीज को देखकर हैरान था। परी हर अनोखी चीज के बारे में उसे विस्तार से बता रही थी और आसिफ ध्यान से उन्हें देख रहा था।
अचानक उसे वो डिबिया भी नजर आ गई जिसमें 6 कोनों वाला पत्थर रखा था। आसिफ ने उसे देख लिया और फिर से घूमने में व्यस्त हो गया। अचानक चलते चलते उसने परी से कहा, मुझे प्यास लगी है, जरा शरबत तो पिलाओ। परी ने सिर हिलाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही आसिफ ने जेब से एक कागज और कलम निकाला। जल्दी से उस पर एक संदेश लिखा, मैं अपनी अमानत वापस ले जा रहा हूं। आसिफ इंसान। उसने तेजी से आगे बढ़कर डिबिया खोली और फुर्ती से पत्थर निकालकर अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया। पत्थर की जगह उसने वो कागज रख दिया, डिबिया बंद की और वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां परी उसे छोड़कर गई थी। अभी उसे खड़े हुए कुछ ही पल हुए थे कि परी हाथ में शरबत का गिलास लेकर आ गई। आसिफ ने शरबत पिया और फिर से घूमने लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी कमरे की सैर पूरी की और अपने कमरे की तरफ चल दिया। परी ने दरवाजा बंद किया और उसे कमरे के पास छोड़ दिया। वो दुनिया की नायाब चीजें देखकर बहुत खुश था। परी के जाने के बाद आसिफ फिर से कमरे से निकला और बगीचे की तरफ गया। वहां के पहरेदार से उसने कहा कि वो उसके लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा ले आए। चूंकि राजा का हुक्म था, इसलिए पहरेदार ने फौरन एक अच्छा घोड़ा लाकर दे दिया। आसिफ घोड़े पर सवार होकर निकला और उस बगीचे के बाहरी दरवाजे के आसपास का जायजा लेने लगा। घोड़ा बहुत ताकतवर और तेज था। थोड़ी देर बाद आसिफ अपनी योजना के मुताबिक उस जगह पहुंच गया जहां वह मुर्गा रहता था। आसिफ ने घोड़े को दीवार के पास एक बड़े पेड़ से बांधा और फिर इधर उधर देखते हुए वो पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह दीवार के ऊपर था। फिर उसने अंदर छलांग लगा दी। हल्की सी आवाज हुई और आसिफ झाड़ियों के पीछे छुप गया। वो वही दुबका रहा, मगर वहां पास में कोई पहरेदार नहीं था। वो शाही बगीचा था और कोहकाफ के अंदर था। वहां किसी की क्या हिम्मत थी कि कोई गलत हरकत करे, इसलिए वहां पहरेदारों की जरूरत नहीं समझी गई थी। बगीचे के मुख्य दरवाजे पर तो पहरेदार थे ताकि कोई अनजाना अंदर ना आ सके। कुछ देर झाड़ियों में छिपे रहने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ा और बगीचे के उस हिस्से में गया जहां उसने 1000 रंगों वाले मुर्गे को देखा था। वो काफी देर उसे ढूंढता रहा। फिर मुर्गा एक झाड़ी के नीचे बैठा हुआ मिल गया। चूंकि रात का समय था, इसलिए मुर्गा चुपचाप बैठा था। आसिफ ने जैसे ही उसे देखा, वो उस पर झपट पड़ा। मुर्गे ने थोड़ी सी हलचल की और फिर शांत हो गया। आसिफ समझ गया कि मुर्गा पकड़े जाने का आदी है। उसने सोचा कि जरूर राजा इसे पकड़कर प्यार से हाथ फेरता होगा। ये बात आसिफ के लिए अच्छी साबित हुई क्योंकि मुर्गे ने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। आसिफ मुर्गे को बगल में दबाकर तेजी से उसी जगह की तरफ बढ़ा जहां से वो अंदर आया था। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा पेड़ देखा जो दीवार के साथ लगा था। आसिफ उस पर चढ़ा और दीवार पर पहुंच गया। वहां से वो दूसरे पेड़ के जरिए नीचे उतरा जहां उसका घोड़ा बंधा था। उसने घोड़ा खोला और उछलकर उस पर बैठ गया। मुर्गा भी उसके पास था। घोड़े पर सवार होते ही उसने उसे तेज भगाया और उस तरफ चल दिया जिधर से वो कोहकाफ में आया था। आते समय उसने रास्ता अच्छी तरह देख लिया था, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता गया। घोड़े की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो जल्दी ही कोहकाफ की सीमा तक पहुंच गया। मगर वहां पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तुम बाहर नहीं जा सकते और ये 1000 रंगों वाला मुर्गा तुम कहां ले जा रहे हो? एक पहरेदार ने कड़क आवाज में पूछा। ये मुर्गा मुझे राजा ने मेरे पत्थर के बदले में इनाम में दिया है। अब मैं सैर करके वापस जा रहा हूं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। आसिफ ने बहुत रौब से कहा। नहीं, हमारे पास राजा का ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं पहुंचा है कि तुम्हें मुर्गे के साथ बाहर जाने दिया जाए। इसलिए या तो तुम वापस जाओ या फिर हम तुम्हें पकड़कर राजा के पास ले जाएंगे, देव ने जिद करते हुए कहा। इससे पहले कि आसिफ कोई जवाब देता, उसे दूर महल से बहुत शोर सुनाई दिया। वो समझ गया कि पत्थर और मुर्गे के गायब होने का राज खुल गया है।
अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो पकड़ा जाएगा और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहरेदार देवों ने भी वो शोर सुना और वे हैरान होकर महल की तरफ देखने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए आसिफ ने घोड़े को जोर से भगाया और घोड़ा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। घोड़ा तेजी से चट्टानों को पार करता हुआ पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाते, आसिफ उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। एक देव ने शोर मचाया, पकड़ो इसे, पकड़ो। और फिर दोनों देव आसिफ के पीछे भागे। आसिफ का घोड़ा बहुत तेज था, मगर आसिफ जानता था कि वो ज्यादा देर इन देवों से नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, पौन देव मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। उसी समय उसके कानों में आवाज आई, आंखें बंद करो। आसिफ ने फौरन आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसके कदम जमीन पर टिक गए। आंखें खोलो दोस्त, पौन देव की आवाज आई। आसिफ ने आंखें खोली और खुशी से उछल पड़ा। वो पौन देव के सामने था और 1000 रंगों वाला मुर्गा अभी भी उसके पास था। बधाई हो आसिफ, तुम तीसरी शर्त पूरी करने में भी कामयाब हो गए, पौन देव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्त, कहीं देवों का राजा यहां तो नहीं आएगा? आसिफ ने डरते डरते पूछा। अरे नहीं, कोहकाफ की सीमा से बाहर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम बेफिक्र रहो, पौन देव ने तसल्ली दी। फिर आसिफ ने उसे सारी बात बताई। जब उसने बताया कि वो पत्थर भी वापस ले आया है, तो पौन देव बहुत खुश हुआ। आसिफ ने पत्थर निकालकर पौन देव के सामने रख दिया। ये पत्थर अब मैं तुम्हारी दुल्हन को अपनी तरफ से उपहार में दूंगा, पौन देव ने कहा। अब मुझे जल्द से जल्द राजकुमारी के पास पहुंचा दो, आसिफ ने कहा। इतनी बेचैनी ठीक नहीं, आज यहां आराम करो, कल चलेंगे। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, पौन देव ने मुस्कुराते हुए कहा। आसिफ मान गया। खाना खाने के बाद वो सो गया। आसिफ उठो, पौन देव की आवाज सुनकर आसिफ की नींद खुली। उसने देखा कि वो एक जंगल में है। पौन देव उसके पास था। शेरनी के दूध का लोटा और 1000 रंगों वाला मुर्गा भी वही था। उठो आसिफ, सामने तुम्हारी राजकुमारी का शहर है, पौन देव ने मुस्कुराते हुए कहा। आसिफ खुशी से खड़ा हो गया। मुझे अपनी जेब में डाल लो और तब तक बाहर मत निकालना जब तक मैं न कहूं, पौन देव ने कहा। आसिफ ने उसे उठाकर जेब में रख लिया। फिर उसने मुर्गे को पकड़ा और दूसरे हाथ में दूध का लोटा लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के लोगों को उसके बारे में पता था, इसलिए जब उन्होंने उसे मुर्गे के साथ देखा तो पूरे शहर में शोर मच गया। एक भीड़ उसके पीछे चलने लगी। सैनिकों ने राजा तक खबर पहुंचाई। राजा ने तुरंत दरबार लगाने का आदेश दिया और राजकुमारी को भी बुलाया गया। जब आसिफ महल में पहुंचा तो राजा और राजकुमारी दरबार में मौजूद थे। आसिफ की जब राजकुमारी पर नजर पड़ी तो उसके चेहरे पर दुख के भाव थे, क्योंकि उसे यकीन था कि आसिफ इतनी जल्दी तीनों शर्तें पूरी नहीं कर सकता और उसे सजा मिलेगी। मगर आसिफ उसे देखकर मुस्कुराया और राजा को प्रणाम किया। नौजवान, क्या तुम तीनों शर्तें पूरी करने में कामयाब हो गए हो? राजा ने सवाल किया। जी हां महाराज, मैं शर्तें पूरी करने में कामयाब हो गया हूं, आसिफ ने शांति से जवाब दिया। दिखाओ, राजा ने उत्सुकता से कहा। आसिफ ने आगे बढ़कर 1000 रंगों वाला मुर्गा राजा के सामने रख दिया। राजा ने उसे पकड़कर हैरानी से देखा और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगा। उसने उसके एक एक पंख को अच्छी तरह जांचा कि कहीं कोई रंग तो नहीं लगाया गया है, मगर मुर्गा असली था। उसने मुर्गा राजकुमारी की तरफ बढ़ाया और राजकुमारी ने उसे गोद में लेकर प्यार से उस पर हाथ फेरना शुरू किया। उसके चेहरे पर खुशी थी। ठीक है, तुम पहली शर्त में सफल रहे। दूसरी शर्त? राजा ने कहा। आसिफ ने शेरनी के दूध से भरा हुआ लोटा आगे रख दिया। राजा ने अपने शिकारी को बुलाकर कहा कि दूध को किसी खुले बर्तन में डाल दिया जाए और शेर का बच्चा लाया जाए।
शेर के बच्चे को जब दूध सुंघाया गया तो वो उसे मजे से पीने लगा। राजकुमारी और भी खुश हो गई। ठीक है नौजवान, तुमने 2 शर्तें पूरी कर दी। अब तीसरी शर्त के मुताबिक 6 इंच का देव पेश करो, राजा ने कहा। आसिफ ने जेब में हाथ डालकर पौन देव को बाहर निकाला और उसे हथेली पर रखकर राजा की तरफ बढ़ा दिया। राजा ने उसे अपनी हथेली पर उठाकर गौर से देखा। पौन देव ने मुस्कुराते हुए राजा को प्रणाम किया। राजा हैरान रह गया। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उसका पसंदीदा नौजवान असंभव शर्तें पूरी करने में सफल रहा था। ठीक है नौजवान, तुम सफल हुए। बहुत बहुत बधाई, राजा ने घोषणा की। इसके साथ ही पूरे शहर में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने राजकुमारी की तरफ देखा और राजकुमारी ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। राजा ने 3 दिन बाद राजकुमारी और आसिफ की शादी का ऐलान किया और 1 हफ्ते तक देश में उत्सव मनाने का आदेश दिया। इसके साथ ही दरबार समाप्त हो गया। 3 दिन बाद आसिफ और राजकुमारी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरे देश में जश्न मनाया गया। शादी के मौके पर पौन देव ने वो कीमती 6 कोनों वाला पत्थर राजकुमारी को उपहार के रूप में दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजा ने शादी के बाद अपना राजपाट आसिफ को सौंप दिया और खुद भक्ति में लग गया। अब आसिफ राजा बन गया और वे दोनों सुख से रहने लगे। आसिफ ने अपने माता पिता और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया। राजकुमारी बहुत गर्व महसूस करती थी कि उसने दुनिया के सबसे बहादुर और साहसी नौजवान से शादी की है। पौन देव कभी कभी उनसे मिलने आ जाता और कभी कभी वे दोनों उसके मेहमान बन जाते थे। इस तरह उनकी जिंदगी ऐशो आराम और खुशियों के साथ बीतने लगी।